अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर बैच EI 008 एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आपका जो सेशन है बैच EI 008 का, AI फॉर किड्स एजुकेटर्स एंड प्रोफेशनल, स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा फोर्थ डेमो सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा अबाउट एआई। बेसिकली एआई होता क्या है, एआई काम कैसे करता है, एआई में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, एआई आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, और आप एआई के थ्रू किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, काइंडली बताइएगा क्या तमाम स्टूडेंट्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, जितने स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं वह तमाम स्टूडेंट चैट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी आपने क्वेश्चन करना है, जो भी आपने जवाब देना है, वो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास बॉटम में चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, उसे क्लिक करेंगे। वहाँ पर जाके आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका भी आंसर कर सकते हैं। प्लस अगर आप खुद कोई सवाल करना चाहते हैं, खुद कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप बआसानी पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि आज आप लोगों का फर्स्ट डेमो सेशन है AI बैच 008 का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें AI फॉर प्रोफेशनल्स में ज्वाइन किया है, कुछ ने एजुकेटर्स में ज्वाइन किया है, कुछ ने किड्स में ज्वाइन किया है। तो जो फर्स्ट डेमो सेशंस होता है वो तीनों प्रोग्राम्स के लिए सेम होता है, ताकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जो हमारे, आप लोग कह सकते हो, फार्मूलाज हैं, उनको क्लियर किया जा सके और स्टूडेंट्स को बताया जा सके कि एआई आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है, और आप किस तरह से बाय यूजिंग एआई टूल्स, बाय यूजिंग एआई एंड बाय यूजिंग एआई थ्योरी, किस तरह से अपना कंटेंट जनरेट करते हुए सोशल मीडिया पर अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एआई से कि बेसिकली एआई होता क्या है। तो क्या आप सबको आइडिया है अबाउट एआई, एआई क्या होता है? अगर है तो बताएं, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपरली इसको। एवरीवन, योर पार्टिसिपेशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। तो मेक श्योर करें आप प्रॉपर क्लास में पार्टिसिपेट करो, ताकि हम बेहतर तरीके से लर्न कर सकें, सीख सकें। ओके, अब्दुल गफ्फार, मिस शबाना, ज़रा राइट करें चैट बॉक्स में क्या होता है एआई, और आप क्या जानते हैं एआई के बारे में। ओके, मैं अभी सहदी कह रही हैं, आई हैव सम नॉलेज, दैट्स गुड। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, पूरिया नासिर, बताएं ज़रा क्या होता है एआई। जिन जिन को पता है वो चैट बॉक्स में राइट करें। सिद्रा यास्मीन हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो प्रीवियस बैच है AI 007, उनकी उसकी स्टूडेंट है। सिद्रा यास्मीन, मुझे बताइएगा कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस जा रहा है आपका हमारे साथ।
एआई ट्रेनिंग्स में आपकी ऑलमोस्ट 2 वीक्स की ट्रेनिंग होगी आई गेस। AI mean artificial intelligence? Okay, now let me explain. AI बेसिकली हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसकी बेसिस पर हम कोई भी काम बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं। हम जस्ट एआई को कमांड देते हैं, एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई को अपनी बात समझाते हैं, देन उसकी बेसिस पर वो प्रॉपरली हमें अंडरस्टैंड करता है और हमें हमारे क्वेश्चन का, हमारी क्यूरी का जवाब दे देता है। अब एआई जस्ट एक चीज पर एग्जिस्ट मतलब फिक्स्ड नहीं है कि ये आपके जस्ट सवालों का जवाब देता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में फिट है, ये आपके मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों में ऑलरेडी फिटेड है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है प्रॉपरली। तो बेसिकली एआई हमारे पास मसनूही जहानत है, जो कंप्यूटर साइंस की एक शाख है, जो मशीनों को इंसान जैसा दिमाग देती है, इंसानों की लैंग्वेज समझने में, इंसानों को इंसानों के साथ इंसानों की तरह बात करने की मदद देती है, ताकि वो बआसानी अपना किसी भी किस्म का कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली एआई हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूही जहानत है, जो किसी भी मशीन को जो किसी भी मशीन को ये। ओके सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। एआई बेसिकली हमारे पास ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसी मसनूई जहानत है, जो किसी भी मशीन को इंसान जैसा दिमाग देती है, इंसान जैसी इंटेलिजेंस देती है, ताकि वो कोई भी टास्क, कोई भी काम परफॉर्म कर सके। एआई खुद से ऑटोमेटिकली वर्क नहीं कर सकता। एआई के साथ वर्क करने के लिए एक ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन प्रॉम्प्ट की, ह्यूमन लर्निंग की नीड हमेशा नेसेसरी रहती है। क्यों? क्योंकि एआई प्रॉपर जो वर्क करता है वो प्रॉम्प्ट की बेसिस पे करता है, वो कमांड की बेसिस पे करता है। वो खुद से किसी किस्म का कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता। वो डिपेंड करता है किसी ह्यूमन पर, किसी पर्सन पे, कि ये पर्सन मुझे कमांड देगा, ये पर्सन मुझे गाइड करेगा, ये पर्सन मुझे प्रॉम्प्ट देगा, देन मैं उस प्रॉम्प्ट के ऊपर वर्क करते हुए, उस प्रॉम्प्ट पे रन करते हुए खुद को ये कमांड दूंगा और खुद से ये टास्क जनरेट करूंगा, खुद से ये टास्क परफॉर्म करूंगा। ठीक है। तो बेसिकली एआई हमारे पास मसनूई जहानत है, जो हमें हमारे घंटों के काम को मिनटों में करके दे देती है, हमारे वर्क को आसान बनाती है, हमारे जो नॉर्मल लाइफ टास्क हैं उनमें हमारी मदद करती है और प्रॉपरली हमें हेल्प आउट करती है कि हम हर तरह का काम, हर तरह का टास्क इसके थ्रू परफॉर्म कर सकें। क्लियर? वेरी गुड हुरिया, अच्छा जवाब दिया आपने। तो एआई इटसेल्फ खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, इटसेल्फ खुद से कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। एआई को हमेशा एक ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन प्रॉम्प्ट की, ह्यूमन कमांड की ज़रूरत रहती है, जिसकी बेसिस पर वो वर्किंग करता है, जिसकी बेसिस पर वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी बेसिस पर वो आपको आपका डिज़ायर प्रोडक्ट बनाकर दे देता होता है। एआई हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम इंशाल्लाह विद इन 1.5 मंथ की ट्रेनिंग में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और उसके थ्रू नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर? ओके, आप लोगों का ये जो सेशन है ना, ये मेरे साथ लाइक ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का और रहेगा। बाकी जो प्रॉपरली आपकी क्लास है वो सर कामरान के साथ होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट 15 मिनट का जो सेशन है वो जस्ट मैं लूँगी, बाकी जो प्रॉपर एक्सप्लेन्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं और डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो आके आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे, आपको वर्किंग दिखाएंगे एआई की, और आपको प्रॉपरली आपका माइंड मैप क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार, एग्जैक्टली सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं हमारे पास, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं हमारे पास, इसके अलावा नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो आपके हाउस, आपके घर में मौजूद हैं, जो जिनमें एआई एग्जिस्ट करता है, एआई वर्क करता है, आपके मोबाइल फ़ोन्स में स्पेशली, आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपके लैपटॉप में एग्जिस्ट करता है।
ओके, तो मुझे बता सकते हैं आज, वैसे तो एआई की जो एग्जिस्टेंस है वो 1950 से है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुका है एआई। अब चैट बोर्ड्स आ चुकी हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी और मल्टीपल एआई टूल्स हैं जिनको जस्ट हम कमांड देते हैं, जिनसे जस्ट हम क्वेश्चनिंग करते हैं, जिनको जस्ट जाके हम बताते हैं कि हमें ये चाहिए, ये हमें रिजल्ट्स रिक्वायर्ड है और इसके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट जो है क्रिएट करके दे दो। और वो डायरेक्टली तौर पर हमारा जो कंटेंट है हमें बनाकर दे देता होता है। तो क्या आप लोगों को आइडिया है अबाउट एआई एग्जिस्टेंस बिफोर 2020? 2020 से पहले किन किन चीज़ों में एआई एग्जिस्ट करता था, किस तरह से एग्जिस्ट करता था और किस तरह से अपनी सर्विसेज देता था? आइडिया है किसी स्टूडेंट को? बिकॉज जो एआई की एग्जिस्टेंस है वो हमारे पास 1950 से है। अब 2020 में, लाइक 2020 के बाद ये जो अभी वाले 6 साल हैं, लाइक आप लास्ट 3 इयर्स की बात कर लो, तो लास्ट 3 इयर्स में एआई ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स में प्रॉपरली इंटीग्रेट हो चुका है, हमारे लैपटॉप्स में, हमारी होम एसेसरीज में प्रॉपर इंटीग्रेट हो चुका है। और एआई के बेसिस पर अब हम तमाम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले किस तरह से था? मे बी इन मेटा, नैप, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तमाम बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? वेल बेटा, ज़बरदस्त। सो बेटा, यहाँ तक मैम हुरिया ने आपके साथ कंटिन्यू किया कि एआई क्या है, क्या नहीं है। अब एक एग्जैक्टली तौर के ऊपर देखते हैं एआई क्या है, ठीक है। वेल, बिफोर गोइंग टू हेड, माय नेम इज मोहम्मद कमरान खान एंड आई एम द ओनर ऑफ पर्सनल होम ट्यूटर एंड कामरान ऑनलाइन टीचिंग .com, as well as I have started from the last years AI for young mind, for the teachers, for the students, and for the working professionals who wants to work with AI, who wants to work in AI, जो एआई के साथ काम करना चाहते हैं या एआई के अंदर काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि एआई एआई बेसिकली है क्या, और हम कैसे एआई को अपनी प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करके 100% तक अपनी ऑफलाइन एजुकेशनल कुछ भी है, या हमारे पास कोई भी एक ऑफलाइन जो टारगेट्स हैं उनको हम डिजिटली कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, कौन सा बच्चा एक बताएगा कि एआई प्रोग्राम क्या है या एआई है क्या? कौन सा बच्चा बताएगा एआई है क्या? एनीवन?
who have knowledge about the AI? अभी तक मैम ने क्या बताया, कौन सा बच्चा करेक्ट डेफिनेशन बताएगा? जो बच्चा करेक्ट डेफिनेशन बताएगा उसको एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। नहीं बता? ओके, सो बेटा मैं आपको बता देता हूँ एआई क्या है। बेटा एआई, ठीक है, ठीक है, ओके, अब सुनिएगा जरा एआई है क्या। हाँ मैंने पढ़ ली सारे कमेंट्स अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉम्प्ट। अब सुनना बेटा एआई है क्या। सो बेटा एआई एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई जहानत है, जो किसी भी मशीन को, चिप को, आले को सोचने की, समझने की, फैसला करने की और अमल करने की सलाहियत देती है। तो एआई एक ऐसी मसनूई जहानत है जो किसी भी आले को सोचना, समझना, समझकर फैसला करना और फैसला करके उसके ऊपर अमल करना, ये सारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन कि इस तरह की जहानत है जिसके अंदर मल्टीपल बिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ ब्रेन्स हैं। तो उन ब्रेन्स की बिना के ऊपर 100% तक वो किसी भी फैसले को रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है। तो अगर किसी भी फैसले को रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, फैसला किया जाए, फिर उसके ऊपर अमल भी किया जाए, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके पास सिंगल दिमाग है, लेकिन आप किसी एआई के प्रोग्राम को यूज करते हो, उसके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्रेन्स हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर के ऊपर नोट कर लें, आपने चैट जीपीटी किस किस ने नाम सुना है? काइंडली टेल मी इन द कमेंट्स, चैट जीपीटी किस किस ने नेम सुना हुआ है? ठीक है, सबने सुना हुआ है नेम। सो बेटा आप मुझे बताइए, चैट जीपीटी को डॉक्टर यूज करते हैं, इंजीनियर यूज करते हैं, फिजिशियन यूज करते हैं, टीचर यूज करते हैं, स्टूडेंट यूज करते हैं, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड से। आप चैट जीपीटी, मैंने चैट जीपीटी का नाम इस वजह से लिया है बिकॉज सबको पता है, वरना हम चैट जीपीटी से बड़े एडवांस टूल यूज करते हैं। ग्रॉक है, क्विन है, डीप सीक है, डीप एआई है, को पायलट है, जेमआई है, वो बहुत से टूल्स हैं। चैट जीपीटी मैंने इसे नेम यूज किया बिकॉज सबको पता है उसके बारे में। सो बेटा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चैट जीपीटी डॉक्टर्स को आंसर कर रहा है, इंजीनियर्स को कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर को कर रहा है, स्टूडेंट्स को कर रहा है, टीचर को कर रहा है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हर बंदे को कर रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास सिंगल ब्रेन है, चैट बोर्ड के पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्रेन है। आपका जो चैट जीपीटी है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्रेन रखता है। उसके पास इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतनी उसके पास जहानत है, चाहे उससे रिलीजियस किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लो, वो चाहे क्रिश्चियन से, ठीक है, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस के मजहब से हो, हिंदू के मजहब से हो, इस्लामिक हो, ठीक है, तो राज जबूर इंजीर में से कोई भी आप चीज उससे पूछ लो, उसको पता होगा बिकॉज ही हैव द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्रेन्स। और उन प्ले ब्रेन्स की बिना के ऊपर वो डिसीजन भी लेता है, और डिसीजन लेने के बाद अमल भी करता है। बेटा सिंपली तौर पे क्या है कि आपके पास सिंगल ब्रेन है, मेरे पास सिंगल ब्रेन है, लेकिन चैट बोर्ड जितने भी हैं उनके पास मल्टीपल ब्रेन्स हैं। ठीक है, मल्टीपल ब्रेन्स हैं।
अच्छा, जो एक बच्चे ने कमेंट्स किया है चैट जीपीटी वार वाला, तो बेटा आपको वो क्लाउड यूज हुआ था, ठीक है, वो क्लाउड यूज हुआ था। ओके, सो चैट जीपीटी इसके पास मल्टीपल ब्रेन्स हैं। सो आज के दौर के अंदर इंपॉर्टेंस है कि हमें मल्टीपल ब्रेन्स को मैक्सिमम लेवल पर कैसे यूज करना है, ये आना चाहिए। तो इसी के लिए ये सेशन कंडक्ट किया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी चैटबॉट का मैक्सिमम यूज कर सके, और उससे जो रिजल्ट्स हैं उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे इंप्लीमेंट कर सके। बिकॉज इंसान का जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो क्या है बेटा? डिसीजन लेना। डिसीजन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू रिस्पेक्टेड। ठीक है, दिस डिसीजन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू रिस्पेक्टेड। तो जितना बड़ा डिसीजन होगा, जितना रिस्पॉन्सिबल डिसीजन होगा, उतने आप रिस्पेक्टेड के रहोगे। आप जिस फील्ड में भी हो अभी, आपको चैट्स बोर्ड तो यूज करने ही करने हैं। और अगर आपको चैट्स बोर्ड यूज करने हैं और प्रॉपरली अगर आपको चैट्स बोर्ड यूज करने